हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पर भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक सोसाइटी, जिसे बीडीटीएस बरमाणा भी कहते हैं। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक सोसाइटी बीडीटीएस बरमाणा ये एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है। और अब एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन ने जो भाड़ा है, किराया है, उसे 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा दिया है। और इसका जो रीज़न है, कोरोना महामारी के चलते इसे बढ़ाया गया है। साथ ही में बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों की वजह से भी इसे बढ़ाया गया है। तो ये थी एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक सोसाइटी बीडीटीएस बरमाणा। नेक्स्ट इज हिमफेड। तो हिमफेड ने वित्त वर्ष 2019-20 में 187 करोड़ का व्यापार किया, जो कि गत वित्तीय वर्ष से 50 करोड़ रुपए अधिक है। अगर बात की जाए हिमफेड की, हिमफेड इसे हम हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ भी कहते हैं, जो कि एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है हिमाचल प्रदेश की, जिसका हेड ऑफिस शिमला में है। और इसे रजिस्टर किया गया था 30 जून 1952 को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंतर्गत। साथ ही में बाद में इसे कवर किया गया हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1968 के अंतर्गत। अगर बात की जाए इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे कॉरपोरेट मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर राजीव सैजल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कसौली, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर बात की जाए इसके चेयरमैन की, हिमफेड के चेयरमैन की, तो हिमफेड के चेयरमैन हैं श्री गणेश दत्त। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं गणेश दत्त। और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं के शर्मा, जो कि एक एचएस ऑफिसर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं के शर्मा। तो ये थी हिमफेड। नेक्स्ट इज समरेश जंग। तो समरेश जंग हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज थे। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं समरेश जंग। और समरेश जंग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, पूरे परिवार के साथ ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और अब ये बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो बेसिकली समरेश जंग सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन के हरिपुर खोल से हैं। और वर्ष 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुई थी, वहाँ पे इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स भी जीते थे। पेयरिंग में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल्स भी जीते थे। इनके पेयर थे, इनके पार्टनर थे जसपाल राणा, और इन्हें गोल्डन फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं वर्ष 2002 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा भी गया था। और अभी ये करंटली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नशीले पदार्थों का सेवन जीवन के लिए घातक। तो नशीले पदार्थों का सेवन जीवन के लिए घातक, ये एक लघु पुस्तिका है, मिनी बुक है, जिसे जिला प्रशासन शिमला द्वारा प्रकाशित किया गया है, बनाया गया है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इसका विमोचन किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये वो बुक है, नशीले पदार्थों का सेवन जीवन के लिए घातक है। और इस पुस्तक में युवाओं पर पड़ रहे मादक दवाओं, इंटॉक्सिकेंट मेडिसिन्स के कुप्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया गया है। और इस बुक में जो भी इन दवाइयों का, जो भी मादक पदार्थों का, जो भी नशीले पदार्थों का दुरुपयोग है, उसके विषय में महत्वपूर्ण बातें भी लिखी गई हैं, और उनसे कैसे बचाव करना है वो भी लिखा गया है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी कहते हैं। तो कुल्लू में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अभी तक 50 लाख रुपए बांटे गए हैं। अगर बात की जाए इस योजना की, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा इसे शुरू किया गया था। और इसमें जो मुख्य फोकस है वो गर्भवती महिलाओं के ऊपर रखा जाता है। जो बेनिफिट्स हैं गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं, और गर्भवती महिलाओं को उस वर्ष उन्हें पूरे वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये 6,000 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डायरेक्ट सेंड किए जाते हैं उनके अकाउंट में 6,000 रुपये। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के की फीचर्स की, तो इसके की फीचर हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसमें जो अमाउंट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है 6,000 रुपये। और
पहली किस्त जो 1,000 रुपये की है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम दी जाती है। दूसरी किस्त पैटर्नल चेकअप के टाइम दी जाती है, 6 महीने की प्रेगनेंसी के चेकअप के दौरान दी जाती है, 2,000 रुपये की दूसरी किस्त। और तीसरी किस्त वैक्सीनेशन टू बेबी, जब शिशु को वैक्सीनेशन लगाया जाता है तो उस समय 3,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं बात की जाए इसकी कंडीशंस की कि किन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा, तो सबसे पहले जो भी गर्भवती महिलाएं रूरल एरिया में हैं, ग्रामीण इलाकों में हैं, तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा। अर्बन एरिया की महिलाओं को इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही में जो महिला सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं करती होगी उसे भी इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया है, महिला एवं बाल विकास द्वारा शुरू किया गया है। अगर बात की जाए हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री की, तो वो है स्मृति जुबिन ईरानी। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अमेठी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, जिसे हम हिम केयर स्कीम भी कहते हैं। तो हिम केयर योजना के लिए नए कार्ड बनवाने के लिए और रिन्यू करने की अंतिम तिथि 23 जून है। अगर बात की जाए इसके रिन्यूअल के लिए या फिर नए कार्ड बनवाने के लिए, तो इनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहाँ पे नए कार्ड बनवा भी सकते हैं और रिन्यू करवा सकते हैं, या फिर नज़दीकी लोक मित्र केंद्र में जाके भी नए कार्ड बनवा सकते हैं या फिर अपने कार्ड को रिन्यू करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, इस तरह के कार्ड इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। और जिन परिवारों की कार्डों की अवधि अंतिम तिथि थी जो 15 जून थी वो समाप्त हो गई है, उनके लिए नवीनीकरण करने का ये अंतिम अवसर है और इसके बाद अगला जो रिन्यूअल होगा वो जनवरी महीने में होगा। अगर बात की जाए हिम केयर योजना की, हिमाचल हेल्थ केयर योजना की, तो इस योजना में उन परिवारों को रखा गया है जो कि आयुष्मान भारत में कवर नहीं किए गए हैं। अगर बात की जाए योजना के लाभ की, तो योजना के लाभ में चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। परिवार के सभी सदस्य इस योजना के तहत शामिल होने के पात्र हैं। इसमें कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। साथ ही में इस स्कीम में लगभग 1800 उपचार प्रतिक्रियाएं कवर की जा रही हैं, जिसमें डे केयर सर्विसेज भी शामिल हैं और अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। वहीं बात की जाए इस योजना के प्रीमियम की, तो गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल परिवार हैं, हमारे रेहड़ी फड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए निःशुल्क प्रीमियम रखा गया है, 0 प्रीमियम रखा गया है। और 40% से अधिक जो दिव्यांग हैं, 17 वर्ष की आयु से अधिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, आंशिक कार्यकर्ता हैं, दिहाड़ीदार, आशा वर्कर्स और जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं, अनुबंध कर्मचारी हैं, उनके लिए प्रतिवर्ष 365 रुपये इसका प्रीमियम रखा गया है। और जो भी इसके अलावा अन्य परिवार बचे जो इसके पात्र हैं, हिम केयर योजना के पात्र हैं, उनका जो प्रीमियम है वो 1,000 रुपये रखा गया है। साथ ही में ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कि आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं है और सरकारी कर्मचारी नहीं है और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी नहीं है। तो ये थी हिमाचल हेल्थ केयर योजना, जिसके कार्ड रिन्यू करवाने की और नए कार्ड बनवाने की अंतिम तिथि है 30 जून। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक सोसाइटी के बारे में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया हिमफेड के बारे में। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं समरेश चंग, जिन्हें जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया नशीले पदार्थों का सेवन जीवन के लिए घातक, ये लघु पुस्तिका लॉन्च की गई है जिला प्रशासन शिमला द्वारा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, और एंड में हमने डिस्कस किया हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम के बारे में, हिम केयर हेल्थ केयर स्कीम के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज एशियाज बिगेस्ट ट्रक यूनियन? एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन कहाँ स्थित है? तो ये है हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश में जो बरमाना ट्रक एसोसिएशन है, यूनियन है, वो एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन, जिसे हम हिमफेड भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ हिमफेड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब।
आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गणेश दत्त। तो गणेश दत्त हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ, जिसे हिमफेड कहते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समरेश जंग 2002 कॉमनवेल्थ शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2002 राष्ट्रमंडल खेल में शूटिंग के स्वर्ण पदक विजेता समरेश जंग हिमाचल प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं। तो ये है हमारी चार ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिरमौर। समरेश जंग सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नशीले पदार्थों का सेवन जीवन के लिए घातक है। इज द टाइटल ऑफ नशीले पदार्थों का सेवन जीवन के लिए घातक है, ये किसका शीर्षक है। तो ये रही हमारी चार ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बुक। तो नशीले पदार्थों का सेवन जीवन के लिए घातक है, ये एक बुक है जिसे जिला प्रशासन शिमला द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हाउ मच अमाउंट पर ईयर इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रति वर्ष एक गर्भवती महिला को कितनी धनराशि दी जाती है। तो ये रही हमारी चार ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 6,000 रुपये। तो प्रति वर्ष, मतलब जिस वर्ष प्रेग्नेंट वुमन प्रेग्नेंट है उस समय प्रेग्नेंट वुमन को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रीमियम फॉर बीपीएल फैमिलीज इन हिमाचल केयर हेल्थ केयर स्कीम। तो हिम केयर योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए प्रीमियम कितना रखा गया है। तो ये रही हमारी चार ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 0। तो जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं, उनके लिए हिम केयर योजना में प्रीमियम 0 रखा गया है, निःशुल्क रखा गया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।